हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं आपका साथी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अभी अभी एक खबर निकल के आ रही है थोड़ी देर पहले शिक्षा मित्र और बीएड की सुनवाई के बारे में। अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसके पहले ही न्यूज़ में अपडेट दे दिया था। उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ही संशोधन किया है और राज्य को नोटिस दे दिया है। आइए उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान समाचार में दिखा रहा है, साफ साफ लिखा है, आप भी पढ़ रहे होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों पर चंद मिनटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट का आदेश संशोधित, राज्य को नोटिस। इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील की सुनवाई के दौरान पहले तो उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया, लेकिन चंद मिनटों के बाद फिर से सुनवाई करते हुए संशोधित आदेश के साथ राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एम शांतन गौदर और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज करने का मौखिक आदेश सुना दिया, लेकिन कुछ न्यायिक पहलुओं को ध्यान दिलाए जाने के बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और ए सुंदरम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन पर मौखिक आदेश जारी होने के बाद दिखाई दिए और उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की। इसके बाद न्यायालय ने याचिका खारिज करने के अपने मौखिक आदेश में संशोधन की मंशा जताई। सुनवाई फिर से कुछ देर चली और सॉलिसिटर जनरल एवं अन्य वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया और इसके जवाब के लिए 14 जुलाई तक का समय दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह 6 जुलाई तक रिक्तियों का चार्ट न्यायालय को सौंप दें। कुछ शिक्षा मित्रों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने दलीलें देनी शुरू की। उन्होंने शिक्षा मित्रों की परिभाषा और कार्यप्रणाली बताई। उन्होंने राज्य उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ के फैसलों की कानूनी बारीकियां कोर्ट को बताई। दवे ने याचिकाकर्ता शिक्षा मित्र संजीव तिवारी की ओर से दलील दी। उन्होंने अपने मुवक्किल के पिछले 1.5 दशक से पढ़ाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक की भर्ती के विज्ञापन में कटाव का जिक्र नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने मेहता से पूछा कि मेरिट का नाम पर भारांक और अन्य नियम क्यों बदले गए। उन्होंने कहा कि वह कल इसके बारे में सरकार से दिशा निर्देश देकर अदालत को बताएंगे। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि हम फिर से सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रहे हैं और हम ये भी देखेंगे कि नियुक्ति प्रक्रिया के नियम परीक्षक से पहले या बाद में बदलना कितना सही है या गलत है। इसी बीच वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने दलील दी कि परीक्षा के परिणाम 40 और 45% की मेरिट के आधार पर ही फिर से मूल्यांकित किए जाएं। इस पर मेहता ने कहा कि ये लोग प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को कम प्रतिभा वालों का कब्जा चाहते हैं। इसके बाद न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किए और उसके जवाब के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की। राज्य सरकार यह बताए कि 45% सामान्य और आरक्षित वर्ग के लिए 40% के आधार को क्यों बदला गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 6 जुलाई तक चार्ट के जरिए भर्ती के सारे चरण और डिटेल बताए। आपको बता दें कि वकील गौरव यादव की ओर से दायर इस याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने या उसे रद्द करने की मांग की गई थी। इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से शीर्ष अदालत में एक कैविएट दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि शीर्ष अदालत उसका पक्ष सुने बिना इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोई आदेश जारी न करे। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुनाया था। उसके बाद राज्य में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की बड़े पैमाने पर होने वाली भर्ती लटकी हुई थी। ऐसा कटाव मार्क्स से संबंधित विवाद के कारण था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार के कटाव बढ़ाने के फैसले को सही बताया था। इसके अलावा इस भर्ती प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दिया था। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं, आदेश में संशोधन हो गया है। मुझे लगता है ये भर्ती अब कुछ दिनों के लिए लटक जाएगी। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बारे में कंफर्म कुछ नहीं कह सकते हैं। आप लोग धैर्य बनाए रखें और देखते जाएं कि आगे आगे क्या हो रहा है। तो जैसा रहेगा फिर हम अपडेट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।